प्यार से समझाने पर ना बुरा से बुरा इंसान भी बदल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही बार में बदल जाएगा, लेकिन प्रेम इंसान को विवश कर देता है कि वो कम से कम आत्मीयता से पेश आए। अगर तुम सामने वाले को प्रेम दोगे ना, तो हो सकता है वो तुम्हें प्रेम ना दे, लेकिन कम से कम इज्जत से बात ज़रूर करेगा। और जो व्यक्ति बहुत बुरा आचरण, बुरा स्वभाव लेकर चल रहा था, उसके लिए ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ी बात होते हैं। तुम प्रेम देना मत छोड़ो, और जिसका जैसा स्वभाव है वो बदल जाएगा। आखिरकार तुम एक व्यक्ति के ही स्वभाव को बदलना चाह रहे हो ना, तो वो हो जाएगा। स्वभाव बदल जाता है, परिस्थिति बदलता है, मौसम बदलता है, तो लोग बदल जाते हैं। तो तुम बदलोगे तो सामने वाला निश्चित बदलेगा। जो कहते हैं कि कभी बदलाव नहीं होगा, उनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। बेकार है उनकी बातों पर ध्यान देना, क्योंकि वो लोग का स्वभाव खुद ही बदला है, बहुत बार बदला है। तो ये बस कहने सुनने की बात है। प्रेम दोगे तो सब बदलेगा। वैसे अधिकार की मांग में लड़ाई करो ही मत, जो अधिकार तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे लायक ज़रूरी है ही नहीं, जो आवश्यक है ही नहीं, जिससे तुम्हारे अस्तित्व में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जिससे तुम्हारे कर्म क्षेत्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, वैसे अधिकार की ना तो मांग करो, ना वैसी चीज़ों के लिए लड़ाई करने जाओ। जो तुम्हारे बेहतरीन के लिए होगा ना, याद रखना हमेशा, वहाँ पे तुम्हें प्राथमिकता देकर आगे बढ़ा दिया जाएगा। रही सिद्ध करने की बात, तो अपनी कला से, अपनी अच्छाई से अपने आप सिद्ध करते चले जाओ, और उसके बाद तुम देख लेना, तुम्हें किसी के बढ़ावे की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई तुम्हारा आगे जाकर नाम ले तो तुम्हें चुना जाए। ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप पर विश्वास रखो। बदलने के लिए तैयार हो गए हो, ये अच्छी बात है। अब बदलाव बस हो जाना चाहिए तुम्हारे स्वभाव में। जब गर्मी बहुत रहती है ना, तो वैसे में मैं नहीं चाहता कि तुम सड़क पर चलो, या वैसे में तुम ठीक से अगर आना जाना नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, जैसा तुम पड़े भी थे। इसलिए तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने अलग तरह से प्रबंध कर रखा है। अपने आने जाने के दौरान यदि तुम अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हो, ले आना चाहते हो, अपनी गाड़ी से सहूलियत पहुंचाना चाहते हो, तो केवल उतनी ही जिम्मेदारी लो जितना तुम खुशी खुशी निभा पाओ। जो भार बन जाए तुम्हारे सर पर ना, वैसी जिम्मेदारियों को हामी मत भरना। मुझे पता है तुम्हारे घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह से अव्यवस्थित हैं, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। लेकिन रविवार रात होने से पहले पहले ना तुम सारी व्यवस्थाओं को कर पाओगे। और तुम ये चाहते हो ना कि दशहरा के दिन तुम्हारा एक विशेष कार्य पूरा हो, या कम से कम उसकी शुरुआत हो। तो मेरा आशीर्वाद है, अगर आज और कल तुम ये 2 दिन अच्छे से निकाल लोगे, तो तुम उस काम में ध्यान दे दोगे, तो निश्चित ही दशहरा को तुम्हारा वो काम अच्छे से संपूर्ण हो जाएगा। कैलेंडर जो अपने कमरे में लगा कर रखे हो ना, उसकी तिथि, उसकी तारीख जिस तरीके से बदलने की ज़रूरत है, उसे बदल कर रखना। कभी भी वो पुराना नहीं होना चाहिए, पिछली तिथि नहीं होनी चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए। इसका ध्यान रखो। और यदि दीवार पर लटकी हुई घड़ी भी ख़राब है ना, तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र सही कराओ। जब तक नहीं हो सकता, उसे उतार कर रख दो। जो वस्तुएं रफ्तार लेकर चलने वाली होती है ना, यदि वो स्थिर हो जाएं, तो उसे उसकी जगह से हटा देना चाहिए, जब तक कि वो वापस से रफ्तार में ना आ जाए। अन्यथा इसका दुष्प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे मन पर पड़ेगा कि तुम्हारे मन में आलस्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी के भी नाम पर कोई भी पैसा मांगने आए मत दो। मेरी चित्र ही दिखाकर क्यों ना मांगने आए, मत दो। प्रणाम कर लो। तुम्हें देना होगा तो खुद से मंदिर जाकर देकर आना। बस बात ही इतनी सी है। जिन्हें तुम जानते नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, उन्हें क्यों दोगे तुम? क्यों फंसोगे इन चीज़ों में? और वो क्या करेंगे तुम्हारे उस पैसे का, इसका क्या ही पता है तुम्हें? और ये जो तरीके होते हैं ना, मेरा नाम लेकर पैसे मांगने की, ये बहुत गलत तरीका है। वैसे पैसे मांगने की जो कि मेरे कार्य प्रयोजनों में इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उसे वो लोग अपने निजी चीज़ों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं ना, उस पाप के वो बहुत बड़े भागीदार बनेंगे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके बदले उन्हें क्या चुकाना पड़ेगा। पर तुम ना अनजान लोगों को कभी भी दान मत दो, बिल्कुल मत दो। मंदिर के नाम पर मांगने आए तो बिल्कुल मत दो, छोड़ दो। तुम स्वयं आना तो देना, और बदले में यदि वो तुम्हें कुछ अपशब्द कहते हैं, खराब कहते हैं ना, तो हट जाओ, उनकी बातों को मत सुनो।
अगर सच में वो मेरे भक्त होते ना तो वो कभी किसी को श्राप नहीं देते, ये तो तुम्हें पता है। तो बस ऐसे लोगों से सावधान रहना है और अपनी अच्छाई, अपनी इंसानियत वहीं पर दिखाना जहाँ मैं कहूँ, और जहाँ मैं मना करूँ वहाँ एकदम अलग हट जाना। खुश रहो।